हेलो गाइज, आज हम बीएससी के इम्पोर्टेंट टॉपिक अवमंदित सरल आवर्ती दोलक के बारे में विचार करते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस के ऊपर एक्सप्लेनेशन देंगे। सबसे पहले अपन अवमंदित सरल आवर्त गति की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, ऐसी सरल आवर्त गति जिसमें पिंड का आयाम और ऊर्जा समय के साथ चर घातांकी रूप से घटती है। अवमंदित सरल आवर्त गति कहलाती है। और पिंड अवमंदित सरल आवर्ती दोलक कहलाता है। इसके ऊपर अपन सबसे पहले इसका समीकरण निकाल लेते हैं। अवमंदित सरल आवर्त गति में निम्न दो बल लगते हैं। पहला बल है अपने इसमें लगने वाला प्रत्यानयन बल Fr is proportional to x, Fr is equal to minus of kx। एक लगता है अवमंदन बल, जिसको अपन लिख सकते हैं Ft प्रोपोर्शनल टू dx अपॉन dt। Fd इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा dx अपॉन dt। परिणामी बल निकाल लेते हैं। F इक्वल टू Fr प्लस Fd। Fr कितना है? माइनस के एक्स माइनस लेमडा dx अपॉन dt। इसको आप F को लिख सकते हैं अपन m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ लेमडा dx अपॉन dt। इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस लेमडा dx अपॉन dt प्लस के x इक्वल टू 0। m से भाग दे दें, m से भाग देने पर m से हम पर भाग देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस लेमडा अपॉन m dx अपॉन dt प्लस k अपॉन m टू x इक्वल टू 0। मीन्स कुछ मान लीजिए लेमडा अपॉन m इक्वल टू 2r एंड k बाई m ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इक्वेशन बन जाएगी अपने पास d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस
2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। अतः यह अवमंदन सरल आवर्त गति का यह अवकल समीकरण इस अवकल समीकरण के में अपन सबसे पहले इसका एक टॉपिक पढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो कुछ ना कुछ मान लेते हैं, माना इसमें विस्थापन निकाल लें। विस्थापन पहले समीकरण कुछ मेंशन कर देते हैं। इसको 1, इसको 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसका इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 4 से अपन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मान लें x इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा टी। ई की पावर अल्फ़ा टी मान लिया, तो अपन इसका सॉल्यूशन माने तो dx अपॉन dt क्या बनेगा, अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा टी। यहीं से अपन d2x अपॉन dt स्क्वायर निकालें तो ये क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा टी। इस ई की पावर अल्फ़ा टी को d2x अपॉन dt स्क्वायर और dx अपॉन dt इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 4 में पुट कर दें। तो यहाँ पे समीकरण 4 से अपन इसमें कह सकते हैं समीकरण 4 से वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा टी प्लस 2r अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। x की जगह अपन वैल्यू लिखेंगे ई की पावर अल्फ़ा टी। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ कॉमन आ रही, ई की पावर अल्फ़ा टी को कॉमन ले लें तो यहाँ पे बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर 2r अल्फ़ा ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। ई की पावर अल्फ़ा टी की वैल्यू 0 हो नहीं हो सकती, क्योंकि सॉल्यूशन अगर 0 हो जाएगा तो इक्वेशन ही पूरी 0 हो जाएगी। सो ई की पावर अल्फ़ा टी इक्वल टू 0 या फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2r अल्फ़ा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, इसको 0 करें तो ये अपने पास श्रीधराचार्य मेथड से यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कौन सी विधि से, श्रीधराचार्य विधि से, है ना। तो यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू देखें तो 2r और c की वैल्यू देखें तो ओमेगा नॉट स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ 2r प्लस माइनस अंडर रूट 4r स्क्वायर 4 a की वैल्यू 1, c का मान ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 इंटू 1। अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट 4r स्क्वायर 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस ऑफ r प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो एल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास आती है ये माइनस ऑफ आर अंडर रूट प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अल्फ़ा की वैल्यू 2 कैलकुलेट हो रही है अपने पास यहाँ पे। तो अल्फ़ा की वैल्यू को अपन लिख सकते हैं, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अपने पास है अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। एक वैल्यूज़ बन जाएगी अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ आर माइनस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना था अपने पास, x इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा टी था। तो यहाँ पे पहले अपना x1 ई की पावर माइनस ऑफ r प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, ये x1 हो जाएगा। x2 इक्वल टू ई की पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। अगर इसका हम जनरल सॉल्यूशन देखें व्यापक समीकरण, तो व्यापक समीकरण अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू ए x1 प्लस बी x2। तो a x1 e की पावर हो जाएगा माइनस ऑफ आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस बी ई की पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। इसे आप ब्रेक भी कर सकते हैं, x इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ऑफ आर इंटू टी आर इंटू टी डॉट ई की पावर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी बी ई की पावर माइनस ऑफ आर टी डॉट ई की पावर अंडर रूट माइनस में आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं x इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ आर टी को कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा a ई की पावर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी बी ई की पावर आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। इस प्रकार से अपन विस्थापन का समीकरण निकाल लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसमें कंडीशंस कि अवमंदन कब न्यूनतम होगा, अवमंदन कब क्रांति कंडीशन होगी और कब अति अवमंदन की कंडीशन होगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे न्यून अवमंदन की। फर्स्ट कंडीशन इसकी आती है कंडीशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन न्यून अवमंदन की। न्यून अवमंदन होगा तो उस कंडीशन में आर की वैल्यू कोणीय आवृत्ति से क्या होगी, कम। अगर कोणीय आवृत्ति की वैल्यू कम है तो उस कंडीशन में अपने को याद रखना है कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको अपन न्यून कर रहे हैं तो माइनस को कॉमन ले लीजिए, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास अंडर रूट -1 को अपन आयोटा बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई आयोटा, इसको मान लीजिए कोणीय आवृत्ति ओमेगा। तो विस्थापन हो जाएगा अपने पास x इक्वल टू ए ए की पावर माइनस ऑफ आर टी, इसको बाहर ले लें। ए विस्थापन कितना आ रहा था अपने पास, विस्थापन को देख लें एक बार। ए
ई की पावर माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, इसकी जगह तो अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आयोटा ओमेगा, है ना। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे अंडर रूट माइनस में आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसकी जगह अपन माइनस आयोटा ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। तो डिस्कस करें अपन, x इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ आर टी ए, इसको कॉस और साइन की फॉर्म में लिख दें, कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। बी कॉस ओमेगा टी, ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी है तो माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी। देखिए इसमें कॉमन लें तो कॉस से कॉस कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी बन जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी ए प्लस बी कॉस ओमेगा टी, प्लस इसे अपन ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी, आयोटा को भी कॉमन ले लें, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मेंशन कर लें कि ए प्लस बी, माना ए प्लस बी इक्वल टू, इसको मान लीजिए एक्स नॉट साइन थीटा, और ए माइनस बी आयोटा, इसको अभी कुछ मेंशन कर दीजिए कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट कर दें समीकरण नंबर इसमें। यहाँ पे कुछ समीकरण अपन ने मेंशन नहीं की थी तो इक्वेशन से मेंशन कर लेते हैं, इसे 5 दे देते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 5 ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी एक्स नॉट साइन थीटा कॉस ओमेगा टी एक्स नॉट कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देंगे अपन साइन ऑफ ए प्लस बी का। तो x इक्वल टू ई की पावर माइनस ऑफ आर टी, इसमें एक्स नॉट को भी कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो x इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस ऑफ आर टी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यूनतम अवमंदन की कंडीशन में जो दोलक है वो सरल आवर्त गति करता है। बात करें इसके आयाम की, न्यूनतम अवमंदन में, अतः स्पष्ट है कि न्यून अवमंदन की स्थिति में पिंड सरल आवृत्ति गति करता है। बात करें आयाम की तो इसका आयाम जो होगा a इक्वल टू, ये इसका आयाम बनेगा एक्स नॉट ई की पावर माइनस ऑफ आर टी। बात करें इसके आयाम की तो आयाम इसका चरघातांक के रूप से घटता हुआ आएगा। देखना ई की पावर माइनस ऑफ आर टी आ रहा है तो इसके आयाम की मैं बात करूं तो ये आयाम आएगा इसका ऐसे, इस तरह से इसका आयाम जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे देखें और कम आया, फिर यहाँ देखें इसका आयाम और घट गया और एट लास्ट और ज़्यादा घटता जा रहा है। एक्स नॉट
एक्स नॉट ए आयाम, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 0। तो कहने की बात मतलब है कि न्यून अवमंदन की कंडीशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे होता है, बट इसका जो एम्पलीट्यूड है, आयाम जो है, धीरे धीरे स्लोली क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके क्रांतिक अवमंदन की। सेकंड कंडीशन है क्रांतिक अवमंदन। क्रांतिक अवमंदन की बात करें अपन तो कंडीशन सेकंड, क्रांतिक अवमंदन। क्रांतिक अवमंदन में ध्यान रखना कि आर की वैल्यू लगभग किसके बराबर होगी, ओमेगा नॉट के। अगर आर की वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर है तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर कुछ भी वैल्यूज़ मेंशन कर लीजिए पी। अब ये वैल्यूज़ अगर बराबर हैं तो इनका अंतराल जो होगा, स्क्वायर करने पर इनके जो अंतराल निकालेंगे वो बहुत कम आएगा। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, अत्यल्प है। कैसी है, अत्यल्प है, मतलब बहुत कम है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्स इक्वल टू, विस्थापन था इसका e की पावर माइनस ऑफ आर टी ए की पावर पी टी प्लस बी की पावर माइनस ऑफ पी टी। क्लियर। तो इसको ए और बी के फॉर्म में लिखें तो एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस ऑफ आर टी ए, इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ हाइपरबोलिक पी टी प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक पी टी, बी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक पी टी माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक पी टी। एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस ऑफ आर टी, इसे अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक पी टी, इसे अपन लिख सकते हैं ए माइनस बी साइन ऑफ हाइपरबोलिक पी टी। एक्स इक्वल टू, इसको भी कुछ ना कुछ मेंशन कर लेते हैं जैसे अपन ने पहले किया था, ए प्लस बी एक्स नॉट, कोस है तो साइन भी मान लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक 5, ए माइनस बी को भी कुछ मान लेते हैं, एक्स नॉट कॉस हाइपरबोलिक 5, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी 5 में हाइपरबोलिक में दिया है तो हाइपरबोलिक में मानना पड़ेगा अपने। कॉस ऑफ हाइपरबोलिक पी टी प्लस एक्स नॉट हाइपरबोलिक 5 साइन हाइपरबोलिक पी टी। एक्स नॉट को फिर कॉमन ले लें, साइन हाइपरबोलिक 5 कॉस हाइपरबोलिक पी टी कॉस हाइपरबोलिक 5 हाइपरबोलिक पी टी। एक्स नॉट e की पावर माइनस आर टी साइन ऑफ हाइपरबोलिक पी टी प्लस 5। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन यहाँ पे अपने को प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये इस कंडीशन में, क्रांतिक अवमंदन की कंडीशन में अपना जो पिंड है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। ठीक है। अतः क्रांतिक अवमंदन में पिंड
सरल और गति नहीं करता है। ठीक, केस नंबर अपने पास आता है थर्ड। केस थर्ड क्या है? कंडीशन है थर्ड। कंडीशन थर्ड अब कौन सी बची है? अति अवमंदन। अति अवमंदन, अति अवमंदन की अपन बात करें तो आर की वैल्यू ज़्यादा होगी ओमेगा नॉट से, तो उस कंडीशन में आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर लगभग मान लीजिए गामा के बराबर। आर की वैल्यू ज़्यादा होगी ओमेगा नॉट से तो गामा मान लिया, गामा इसे क्या बोलते हैं? गामा। तो यहाँ से x बराबर आर टी ए की पावर गामा टी प्लस बी ए की पावर माइनस गामा टी। तो इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं ई की पावर माइनस ऑफ आर टी ए कॉस ऑफ, अब देखिए यहाँ पे वापस से हाइपरबोलिक में बनेगा गामा टी प्लस साइन हाइपरबोलिक गामा टी, बी कॉस हाइपरबोलिक गामा टी माइनस साइन हाइपरबोलिक गामा टी। एक्स इक्वल टू माइनस आर टी तो ये वैल्यू बन जाएगी अपने पास ए प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस ए माइनस बी साइन हाइपरबोलिक गामा टी। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें ए प्लस बी माना ए प्लस बी एक्स नॉट। नेक्स्ट लास्ट क्या आया था? कोस हाइपरबोलिक गामा टी, तो इसे मान लेंगे अपन साइन हाइपरबोलिक फाइव। ए माइनस बी मान लेंगे एक्स नॉट कोस हाइपरबोलिक फाइव। तो अपने पास इक्वेशन हो जाएगा, वापस दें एक्स इक्वल टू आर टी एक्स नॉट हाइपरबोलिक फाइव कोस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस कोस हाइपरबोलिक फाइव हाइपरबोलिक गामा टी। एक्स नॉट को कॉमन ले लें, माइनस आर टी साइन ऑफ हाइपरबोलिक फाइव कोस ऑफ हाइपरबोलिक गामा टी प्लस कोस हाइपरबोलिक फाइव साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा टी। तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स नॉट माइनस ऑफ आर टी साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा टी प्लस फाइव। अतः स्पष्ट है कि अति अवमंदन में पिंड सरल आवर्त गति नहीं करता है। तो इस प्रकार से अपन ने अवमंदन की कंडीशन में तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि अवमंदन सरल आवर्त गति, इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कैलकुलेट किया। इसके बाद में सेकंड अपन ने इसकी कंडीशन देखी कि विस्थापन कैसे निकालना है। तो इसका पहले सॉल्यूशन निकलेंगे, सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे और वापस इक्वेशन में पुट कर देंगे।
इस प्रकार से विस्थापन का इक्वेशन आ गया। विस्थापन के इक्वेशन के बाद में अपन ने देखा कि इसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन अपन ने देखी कि जब अवमंदन न्यूनतम होता है तो न्यूनतम कंडीशन में जो पेंडुलम जब अपना पिंड है ये पिंड सरल अवगति करता है और इसके जो आयाम है मैग्नीट्यूड ये चरघातांक के रूप से आयाम इसका घटता है ऐसे। सेकंड कंडीशन अपन ने देखी इसकी कि जब क्रांतिक अवमंदन होता है तो क्रांतिक अवमंदन में यहाँ पे यह पिंड सरल अवगति नहीं करता है और इसका इक्वेशन इस प्रकार प्राप्त होता है। थर्ड कंडीशन अपन अगर अवमंदन ज़्यादा हो जाए तो अति अवमंदन की कंडीशन में आर की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगी और उस कंडीशन में भी पिंड सरल अवगति नहीं करता है और उसका इक्वेशन कैसा प्राप्त होता है, x बराबर x नॉट e की पावर -r_t साइन हाइपरबोलिक गामा t प्लस 5। तो तीनों कंडीशंस अपन ने देख ली। तीनों में से न्यून अवमंदन की कंडीशन में ही यहाँ पे पिंड सरल अवगति करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।